राम राम प्यारे दोस्तों। आज एक बहुत गंभीर बात मेरे मन में चल रही है। दोपहर से ही सत्संग सुन रहा था, साधना टीवी पे शायद, तो वहाँ कथावाचक ने कुछ ऐसा कहा कि अभी तक सोच ही रहा हूँ उस बारे में। क्या कहा कथावाचक ने कि अयोध्या में जब राम आ गए, सीता को वापस लाए रावण से, तो जब सीता माता गर्भवती हो गई तो उस समय बड़ा शोर मच रहा था। लोग, हमने तो यही सुना था कि धोबी ने शोर मचाया कि अग्नि परीक्षा दो, मगर कथावाचक ने बताया कि सारा शहर, सारा गांव ही विरोध पे उतर के आ गया, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ। जो उन्होंने बात कही, जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसे बांग्लादेश में विरोध पे उतर के आ गए, राष्ट्रपति को भागना पड़ा देश छोड़ के, ऐसा विरोध हो गया था अयोध्या में। भाई वो राम थे, भगवान थे, वो चाहते तो छोड़ो, वो सब बातें छोड़ दो, असली बात पे आऊँगा। कथावाचक ने जो बताया मैं वो कह रहा हूँ कि जब राम सीता को समझा रहे थे, लोगों ने कहा कि अग्नि परीक्षा दो। सीता ने मना किया कि मैं एक, जैसे माँ के ऊपर बेटा इल्ज़ाम लगाए तो माँ को मर जाना चाहिए डूबकर, मैं अपने आप को समाप्त करना चाहती हूँ। तो राम ने समझाया, नहीं ये सब ठीक नहीं है, हाँ ये कुछ समझौता करते हैं हम आपस में, मैं तुम्हें एक ऋषि के आश्रम के बाहर तक पहुँचा दूँगा लक्ष्मण को कह के, और तुम अपना बाकी का समय, जब तक तुम अगर चली गई तो तुम्हारे पेट में जो बच्चे हैं मैं उनके बिना रह जाऊंगा। भाई क्या कर रही हो तुम, क्या सोच रही हो तुम? वहाँ जाओ, बच्चों को जन्म दो और उनको पाल पोस के आश्रम में सही शिक्षा दो, उनको बड़ा करो। सीता माता तैयार हो गई। अब यहाँ जो एक असली चीज जो मेरे दिमाग में कौंध रही है, कौंध कौंध कौंध, मुझे ऐसा कहने का दिल कर रहा है कि ये जो बात संत ने कही, कथावाचक ने, संत तो मैं नहीं कहूंगा, अगर ये सच है, चाहे उन्होंने रामायण से ली, चाहे उन्होंने रामचरितमानस से ली, जिस भी ग्रंथ में अगर ऐसा लिखा है जो कि कथावाचक ने कहा, तो मैं उस ग्रंथ को नकारता हूं। क्या कहा कथावाचक ने, सुनिए ध्यान से। उन्होंने ये बात कही कि लोग कह रहे थे भाई हमने अग्नि परीक्षा नहीं देखी आपकी, आप हमारे सामने अग्नि परीक्षा दो। यहां तक तो बात सही है, समझ में आती। फिर उन्होंने, संत ने कहा कि जब राम ने उसको समझा रहे थे कि तुम अपने को खत्म करने की बात मत सोचो, हम कोई बच्चे नहीं हैं, 11,000 साल की उम्र हो चुकी है हमारी। लंका से आए हुए माता रानी को, सीता माता को 11,000 साल हो गए थे, और लोगों ने शोर नहीं मचाया कि अग्नि परीक्षा दो। परेशान करने वाली बात यह है कि जब वो गर्भवती हुई, 11,000 साल बाद, लोग कह रहे हैं कि दोबारा अग्नि परीक्षा दो। मेरे समझ से दिमाग हिला हुआ है। जहां भी ये बात लिखी होगी ना, किसी भी ग्रंथ में, मैं उस ग्रंथ के लिए कहूंगा कि उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक दो यार। क्या मतलब है कि 11,000 साल तक सीता माता की अग्नि परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी?
और गर्भवती होने के बाद अग्नि परीक्षा की जरूरत पड़ती है 11,000 साल बाद। भाई मेरे चिल्लाने पे मत जाना, मेरे दिल के दुख को समझना। अगर कोई समझदार व्यक्ति मेरी इस गलती का निवारण कर देगा, मैं उसके चरणों में सिर रख दूंगा, अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे तो। और नहीं तो मैं यहां से ही उनको नमन करूंगा दिल से। कृपया बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। 11,000 साल तक अयोध्या में आए हुए लंका से उनको हो गए थे, और लोगों ने दोबारा अग्नि परीक्षा की मांग तब उठाई जब माता गर्भवती हो गई। क्षमा चाहूंगा अगर कुछ गलत कहा हो तो, और अगर मेरी शंका का निवारण कोई भी मेरा प्यारा दोस्त कर सके, मैं उसका आभारी होऊंगा। ये तो मैं भी कहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि भगवानों को हमने बनाया है, परमात्मा ने इंसान को बनाया है, और इंसान ने भगवानों को और धर्मों को पैदा किया है। मगर इस तरह की बातें अगर ग्रंथों में है तो गलत है, और अगर कोई कथावाचक अपनी तरफ से कहता है कि 11,000 साल बाद अग्नि परीक्षा की बात उठी उनके गर्भवती होने पे, दुखदाई है, अति दुखदाई है। क्षमा सहित। जय सिया राम, जय सीता माता, नमन।